यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी काव्य पाठ 1 कबीरदास की साखियाँ प्रस्तुत हैं। सबसे पहले कबीरदास का जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीरदास का जन्म काल संवत 1445 बिक्रमी से संवत 1975 बिक्रमी अर्थात 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जन्म स्थान काशी है। गुरु का नाम रामानंद, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। अब कबीर की साखियाँ प्रस्तुत हैं। साखी का अर्थ साक्षी है। इसमें कबीर ने अपने जीवन के अनुभवों का वर्णन किया है। साखी 1 में कबीर ने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त की है। बलिहारी गुरुआ पड़े दौड़ी कई बार, जिनी मानिष्ठ देवता कीर्तन लगी वार। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि बलिहारी गुरुआ पड़े, मैं अपने गुरु के प्रति अत्यंत बलिहारी हूँ, अत्यंत समर्पित हूँ, उनका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। दौड़ी कई बार, जिन मानिष्ठ देवता कीर्तन लगी वार, जिन्होंने अपनी कृपा से मुझको मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई, जिन्होंने ज्ञान प्रदान करके मेरा उद्धार कर दिया है और मुझको मनुष्य से मानो देवता बना दिया है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखा वड़हार। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु की असीम अनंत अपार महिमा है और उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरे नेत्रों को अर्थात ज्ञान चक्षुओं को, ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल दिया है और अनंत दिखावड़ और हार और मुझे उस अनंत परम ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, परम ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया विसाहुड़ा बहुरी नावों हट। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने कहा है कि हमारे सदगुरु ने मानव शरीर रूपी दिए में भक्ति ज्ञान रूपी तेल को भर करके उसमें बाती दई घट परम ब्रह्म के प्रति भक्ति रूपी बाती को जला दिया है, प्रज्वलित कर दिया है, पूरा किया विसाहुड़ा, और इस प्रकार से मैंने अपना सांसारिक चक्र पूर्ण कर लिया है। बहुरिन आबाओ हट, अब मैं पुनः इस संसार रूपी हाट अर्थात बाजार में नहीं आऊँगा, क्योंकि गुरु की कृपा से मुझको मोक्ष प्राप्त हो गया है। चिंता तो हरिणाओं की और चिंता दास, ये कुछ चित बैराम बिन सोए काल की पास। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने ईश्वर की उनके नाम संस्मरण का महत्व वर्णित किया है। कहा है कि चिंता तो हरिनाओं की, कि हमें तो हरि के नाम की चिंता है, हम तो हरि के नाम संस्मरण में ही संलग्न रहते हैं, रत रहते हैं। और इन चिंता दास, और मैं किसी अन्य चिंता का दास नहीं हूँ, अन्य कोई भी मुझको चिंता नहीं है। ये कुछ च्युत बेराम बिन सोए काल की पास, क्योंकि राम के अतिरिक्त यदि कुछ अन्य भी सोचा जाएगा, ईश्वर के अतिरिक्त परम ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी के बारे में चिंतन विचार किया जाएगा तो मनुष्य मनो उतना ही अधिक काल के मृत्यु के समीप पहुँचेगा, समीप है। तो तू करता तू भया मुझ में रहन हूँ, बारी फेरी बली गई जितते क्यों तित्तू। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने कहा है कि तू अर्थात हे परमेश्वर आप ही हैं, ऐसा करता हुआ मेरा अहम मैं का भाव समाप्त हो गया है और मैं स्वयं को विस्मित कर चुका हूँ कि मेरा अहम समाप्त हो गया है। बारी फेरी बली गई जित देखी तित्तू, और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं जिधर देखता हूँ उधर परमेश्वर के ही दर्शन होते हैं, परम ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं। कबीर सूता क्या करे काहिन देखे जागी, जाके संगते बिछुड़िया ताही के संग लागी। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने कहा है कि कबीर सूता क्या करे काहिन देखे जागी,
जाग। बेचारा कबीर क्या करे, काहिन देखे जाके, और अपने सांसारिक सुख रूपी निद्रा से जाग करके क्यों ना देखे कि वो अपने परम ब्रह्म से बिछड़ चुका है, ईश्वर से बिछड़ चुका है, ईश्वर से उसका वियोग हो गया है। जी जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागे। और जब इसने देख लिया कि मैं परम ब्रह्म से, ईश्वर से विमुख हो चुका हूँ, तो वो फिर से जाके संग थे बिछुड़िया, जिससे बिछड़ा था, जिस परम ब्रह्म से, ईश्वर से बिछड़ा था, ताही के संग लागे। और वो वापस जा करके उन्हीं परमेश्वर के साथ लग गया है, उसी परमेश्वर का अनुयायी बन गया है, सानिध्य प्राप्त कर लिया है। केशव कही कही कूकिए न सो ये असरार, राशि दिवस ते कूकड़े कबहू लगे पुकार। प्रस्तुत ताकि में कबीरदास जी ने नाम संस्मरण की महिमा का वर्णन किया है कि केशव कहे कही कूकिए, हे मनुष्यों, अपने अपने आराध्य का नाम लेकर के आप पूजन करिए, निरंतर अपने आराध्य की ही स्मरण में संलग्न रहिए, निरंतर ईश्वर का ही ध्यान करो। ना सोइए असरार, और आप यहाँ संसार में आकर के अत्यंत सावधान होकर के सो मत जाइए, सांसारिक विषय वासनाओं में संलिप्त मत होइए। रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार, के निरंतर रात दिन इस प्रकार से आह्वान किए जाने पर, रात दिन ईश्वर का स्मरण किए जाने से, निरंतर ईश्वर की स्मृति बने रहने से कभी न कभी ईश्वर आपकी पुकार को सुन लेंगे और आपको ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की शरण प्राप्त हो जाएगी। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरिदीदार। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने कहा है कि लंबा मार्ग दूरी घर, ईश्वर की शरण रूपी घर अत्यंत दूर है। लंबा मार्ग और वहाँ तक पहुँचने का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग है, वो बहुत लंबा है, दीर्घकालिक साधना है। विकट पंथ बहुमार, ये ईश्वर की भक्ति रूपी पथ मार्ग बहुत कठिन है, इसका पालन करना अत्यंत कठिन है। बहुमार, और इस पर अनेक प्रकार के संकट है। कहो संतों को पाइए दुर्लभ हरिदीदार, हे संतों महात्माओं, आप ही बताइए कि मैं हरि का, ईश्वर का, परम ब्रह्म का जो दर्शन है अत्यंत दुर्लभ है, उसको कैसे प्राप्त करूं। यहु तनु जालऊँ मसी करऊँ, लिखऊँ राम कऊँ नाऊँ, ले खड़े करूँ करंक की लिखि राम पठाऊँ। कबीरदास ने कहा है कि यह तनु जालऊँ मसी करूँ, मैं इस शरीर को जला करके स्याही बना दूँ, लिखऊँ राम को नाऊँ, और स्याही से राम के नाम को लिखूँ। ले खड़े करूँ करंक की लिखि राम पठाऊँ, और करंक की लेखनी करके, उनको लेखनी के रूप में प्रयोग करके मैं ईश्वर का नाम लिख करके ईश्वर का आह्वान करूं, मानो ईश्वर तक अपना पत्र पहुंचाऊं, चिट्ठी पहुंचाऊं।